Today we are going to study the topic is sound. Sound, the main topics we will discuss today. What is sound and how it is produced? The sound in humans, how sound is produced in the humans. Medium, what the medium is required to travel the sound, medium and speed, how we hear sound, how human hear the sound from other object, characteristic of sound, what are the characteristics of the sound we will discuss today. And at the last we will discuss noise and how to control noise pollution. So we will start now. What is sound? Sound is a type of energy. Sound is a type of energy which we hear from a vibrating object. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है. तो वही साउंड जब हमारे कानों पर पहुंचती है इन द वेव, इन थ्रू द वेव, like this. Once the sound vibration is produced through it reaches to our ears. It reaches to our ear through a waves. So the sound, this is called sound. How it is produced? Once any product is vibrating, कोई भी आइटम अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी फ्लाई या मॉस्किटो देखते हैं तो उसके फ्लैंग जो विंग्स होते हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं तो उसकी साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है. या कोई हम बेल बजाते हैं तो बेल जब हैमर से बजाते हैं तो बेल वाइब्रेट होती है और वो वाइब्रेशन जो हमारी कानों तक पहुंचता है तो उसको बोलते हैं साउंड. हाउ इट इज प्रोड्यूस? साउंड इन ह्यूमन हाउ इट इज प्रोड्यूस साउंड. मनुष्य लोगों में या एनिमल्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो गले में जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स जस्ट अबव द विंडो पाइप के जस्ट ऊपर होता है, तो वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस होती है. और हाउ इट इज प्रोड्यूस? वॉइस बॉक्स में दो वॉइस वोकल कॉर्ड होते हैं. वोकल कॉर्ड जो स्ट्रेच होते हैं और इजी रिलीज होते हैं. जो स्ट्रेच और रिलीज के बीच में जो हवा हम लंग से बाहर निकालते हैं वो उनके थ्रू स्लिट बनाते हैं. उनके थ्रू जब हवा पास होती है उसके थ्रू तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. जैसा आप अपने गले पे अंगुली रख के बोलते समय चिंग के नीचे गले पे अंगुली रख के भी आप महसूस कर सकते हैं इस वॉइस बॉक्स की. देन मीडियम sound can travel in any medium, whether it is air, water or solid. So सबसे कम स्पीड है एयर में, उसके बाद है लिक्विड में वाटर में स्पीड, एंड सबसे ज़्यादा है सॉलिड में. आपने बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, जब छोटे में हम लोग थे तो ऑब्जर्व करते थे साउंड की स्पीड. जब ट्रेन की पटरी पे जैसे दूर है, बहुत दूर है, जब ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है और ट्रेन की पटरी पे कान रखेंगे अपने तो बहुत दूर ट्रेन है, 50-100 किलोमीटर दूर होगी, तब भी आपको सुनाई पड़ जाएगी उसकी आवाज़ कान के थ्रू. तो इससे सिद्ध होता है कि साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल, सबसे फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में. देन लिक्विड में उससे कम ट्रेवल करती है, बट लिक्विड में भी बहुत साउंड की ट्रेवल बहुत फास्ट ट्रेवल करती है. उसी के कारण ही जो समुद्र में रहने वाली मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो
50 किलोमीटर दूर रहती हैं, बट दे कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू दिस ओनली. सो द स्पीड ऑफ साउंड in air equal to 330 meter per second. In water about 1500 meter per second, and in solid or steel you can say this is about 5000 meter per second. So we can see here, this is in the water, the speed of sound is about 5 times more than the air and about 15 to 20 times in the solid. Then how we hear sound? We hear the sound through our ears. Our ears have 3 compartments. Then second compartment, first compartment is outer ear. Middle ear. Then internal ear, inner ear, inner ear. कैसे इससे साउंड सुनते हैं? सबसे पहले जो अपना कान का बाहरी हिस्सा है, जो इसको जनरली पिन्ना कहते हैं, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है पिन्ना. ये जैसे आप टीवी में होता है उसी तरह ये एंटीना का काम करता है. जनरली एंटीना का काम करता है. ये बाहर से जो साउंड है कैच करता है. साउंड ये कैच करके थ्रू द इंटरनल कैनाल, जो कैनाल फर्स्ट पार्ट में इनर ईयर मिडिल ईयर से पहले पहुंचने से पहले जो कान के अंदर जो पैसेज जाता है उसको कैनाल बोलते हैं. उस कैनाल के थ्रू वाइब्रेशन ये डायफ्राम तक जाती है. ओके, यहाँ से कैच करके थ्रू द कैनाल इट रीचेज टू द डायफ्राम. डायफ्राम जब वाइब्रेट होता है, डायफ्राम जब वाइब्रेट होता है तो ये मिडिल ईयर को वाइब्रेट करेगा एंड मिडिल ईयर विल वाइब्रेट टू द इनर ईयर. फ्रॉम द इनर ईयर through the signal it reaches signal to the brain. So like this we hear the sound. Now we will discuss the characteristic of sounds. Characteristic of the sound, first is loudness, second is pitch, third is tone. Loudness we can understand by a graph.